ओके, लगा दिया। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड नून। और होली आने वाली है। होली पे क्या प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान है होली पे? कब है होली? आप लोगों ने कपड़ा फाड़ होली खेली है? नाले में गिर गिर के होली खेली है? कीचड़ में होली किस किसने खेली है भाई? और भगा भगा के होली किसने खेली है? कि आगे एक भाग रहा और 10 लोग उसके पीछे भाग रहे हो। आक्रामक होली खेली है किसी ने? चलो, तो बच्चों कल की क्लास बड़ी मजेदार थी। मुझे भी बहुत मजा आया कल की क्लास पढ़ाने में। मजा इसलिए भी आया क्योंकि मैंने कल आपके कमेंट नहीं देखे, वरना तुम मुझे बहुत परेशान करते हो कमेंट में। बताओ कल क्या पढ़ाया था मैंने? कल की क्लास में मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? हाँ जी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। कल मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, 100 मान के कैसे करते हैं, रेशियो मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड क्या है, रेशियो कब लगाना है, फॉर्मूला कब लगाना है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको आज की क्लास में समझाए। जहां बीच में गुण आएगा वहां सक्सेसिव लगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। एक्स परसेंटेज और वाई परसेंटेज का नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बढ़ाते हैं तो प्लस आता है, घटाते हैं तो माइनस आता है। सक्सेसिव परसेंटेज आगे पीछे कैसे भी करो आंसर सेम आएगा मेरे भाई। अच्छा, अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई मान लीजिए एक्स परसेंट कॉमा वाई परसेंट और जेड परसेंट से लगातार चेंज करते हैं, अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे भी एक्स परसेंट वाई परसेंट और जेड परसेंटेज से सक्सेसिवली चेंज करते हैं, तो इसका जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, 3 बार का भी बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। परसेंटेज से ज्यादा, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कल की क्लास में, ये परसेंटेज चैप्टर जो है इससे कहीं ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट लॉस में, उसमें इस्तेमाल होंगे। एक्स परसेंट वाई परसेंट और जेड परसेंटेज का जो नेट परसेंटेज चेंज है मेरे प्यार भाई, याद रखिएगा कैसे। पहले आप तीनों को जोड़ो, एक्स वाई और जेड, पहले आप इन तीनों को जोड़ो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, फिर दो दो की गुणा, एक्स की वाई में, वाई की जेड में, जेड की एक्स में, दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100। इसका आपको क्या करना है? 100 से भाग देना है, बटे 100 प्लस, फिर क्या करना है बंधु? फिर तीनों की गुणा, एक्स की वाई की जेड की, तीनों की गुणा करिएगा, तीनों की गुणा करेंगे एक्स वाई जेड, तीनों की आप गुणा करिएगा एक्स वाई जेड बटे 10,000, इसको 10,000 से भाग देना है, बटे 10,000, 10,000। ये आएगा मेरे दोस्तों परसेंटेज में, ये आपका आंसर होगा जी बच्चों परसेंटेज में। तो अगर आप किसी संख्या को एक्स परसेंट वाई परसेंट जेड परसेंटेज से सक्सेसिवली चेंज करते हैं, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो तीन है चीजें इसमें ध्यान रखिएगा, पहले आप तीनों को जोड़ो, उसके बाद दो दो की गुणा करके बटे 100 करो, दो दो की गुणा करके बटे 100, और तीसरा है तीनों की गुणा करके बटे 10,000, तीनों की गुणा करके बटे 10,000। ये आपको करना है एक्स वाई और जेड का नेट परसेंटेज चेंज। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिख दिया, कहां से आया? बेसिक कहां है सर? देखो ये बेसिक बेटा, पहले आप एक्स और वाई का सक्सेसिव निकालो। एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। फिर आपका जेड परसेंट, इसका जेड के साथ सक्सेसिव ले लो। अगर आप इन दोनों में से दोबारा, इन दोनों में दोबारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, दोबारा सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, प्रूफ करके हमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ छोड़ो, अगर आपको याद भी रहता है तो भी बहुत बड़ी बात है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। यह आपको रटना है कि अगर किसी संख्या को x% y% और z% से कंसेक्यूटिवली चेंज किया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज होगा। वो होगा मेरे भाई, पहले तीनों को जोड़ो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दो दो के गुणा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा xyz बटे 10,000%, xyz बटे 10,000% ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने पेपर में ये आ गया कि हमने किसी संख्या को 3%, 5% और 8% बढ़ाया, तो बताओ 3%, 5% और 8% का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा। हमने किसी संख्या को पहले 3% इंक्रीज किया, फिर 5% इंक्रीज किया, फिर 8% इंक्रीज किया, इन तीनों का नेट इफेक्टिव क्या आएगा, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या आएगा। अगर हमने किसी संख्या को 3% बढ़ाया, फिर 5% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, सक्सेसिवली बढ़ाया है, तो संख्या में, उस संख्या की इनिशियल वैल्यू में नेट इफेक्टिव कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो मेरे भाई आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप यहां पे रेशियो मेथड लगा सकते हो, आप दो दो में फॉर्मूला लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो, और यही सबसे आसान पड़ेगा। इस तरह के डाटा में यही सबसे आसान पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, पहले तीनों को जोड़ो, 3 5 8 8 16, पहले तीनों को जोड़ो, 16 आया जोड़ के, जोड़ दिया, 3 5 8 8 16, 16 जोड़ लिया, प्लस फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा करके बटे 100 किया, दो दो की गुणा, 3 पंजे 15, 5 अट्टे 40, 15 और 40 55, 55 और 24, 55 और 24 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 79, 55 और 24 आ गया 79, 79 बटे 100, ये आ गया बेटा। फिर से कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 5 अट्टे 40, 15 40 55, 55 और 24 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 79। 79 को 100 से भाग देना है। अब 100 से भाग देने वाला 2 जीरो लगा दो, 2 दशमलव लगा दो, 0.79, फिर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करना है, 3 पंजे 15 अट्ठे 120, तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा, 3 पंजा 15 अट्ठे 120, 120 को मेरे प्यारे भाई हम लोग 10,000 से भाग देंगे। अच्छा, 120 को 10,000 से भाग देने पर क्या आएगा, 0.0120। भाई ऊपर 120 से नीचे 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आने चाहिए, तो 4 अंक तो है नहीं, तो 0.0120 क्या आएगा, 0.0120। भाग भाग देना तो आता ही होगा आपको, भाग भाग देना तो आते होगा, इतने बेकार कबाड़ थोड़ा ना हो आप, एक नंबर बिल्कुल। फिर आप इन तीनों को जोड़ देंगे, ये आंसर है, तो 16.7 9 एक कितना आ जाएगा, 16.802%, ये इसका आंसर आएगा। यानी कि किसी संख्या को 3 5 और 8% बढ़ाया जाए तो संख्या 16.802% बढ़ जाएगी। कहां टाइम लगा अंजलि शर्मा, 25 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों, 16.802%। क्या करना है, पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000%। समझ में आ गया। देखो मैं केवल कॉन्सेप्ट नहीं बताता, मैं अलग टाइप का टीचर हूं। मेरा विश्वास नहीं केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा देने में, मैं बच्चे को पहले एग्जाम्पल देके बताता हूं, तो ही बच्चे सीख सकते हैं। इसलिए हमें जो लगता है ना, समय ज्यादा लगता है, हमें दूसरे टीचर के मुकाबले चीजों को पढ़ाने में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं बहुत धीरे धीरे करके, जितने भी तरीके हैं, फिर हम इस पर खूब सारे एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम प्री के सवाल करते हैं, फिर मीन्स के सवाल करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि सवाल के जब ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शंस काफी दूर दूर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये वाली जो वैल्यू है, ये इतनी छोटी होती है कि इसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि आपको लगभग यही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स में, अगर आप करोगे अप्रोक्स में, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम यहां से सवाल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, कोई आदमी आंख उठा के आप ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये चीज छोड़ दी।
इस दुनिया जहान में मेरे भाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब हम सवाल करेंगे। 66 ये हो चुका है, ये देखेंगे 67 नंबर। फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे केवल 67 नंबर, और मुझसे ज्यादा है तो आप करके बताओगे। अब सर जी कभी मलूक पीठ वृंदावन आइए, आपको बहुत सुखद महसूस होगा। बिल्कुल करुण पंदीप जी। एक एसी की कीमत में, एक एसी का प्राइस पहले 16% बढ़ाया जाता है, बाद में बिक्री कम होगी। भाई आपने एसी महंगा कर दिया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, गर्मी में लगे पंखा चला लिया लोगों ने, बिक्री के कारण कीमत में 22% की कमी करी जाती है। एसी की अंतिम कीमत में, एसी के प्राइस में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ एसी के फाइनल प्राइस में। भाई पहले एसी का प्राइस 16% बढ़ा और 22% कम हुआ, तो नेट चेंज क्या आएगा? 16 और -22 का सक्सेसिव। 16 -22 -16 गुणा 22/100, -16 गुणा 22/100। आप बोलोगे यस सर, यस सर। 16 -22 आ गया -6, माइनस 16 गुणा 22 क्या आएगा? 320 और 32 352, 352/100 3.52, -6 और -3.52 क्या आएगा? -9.52। अगर फाइनल आंसर माइनस आया है, माइनस, तो यानी कि एसी का प्राइस इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। कितना? 9.52% एसी की प्राइस की कमी हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यही होता है कॉन्सेप्ट की ताकत। अगर हमें बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो हमें सवाल में सोचना नहीं पड़ता। ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 68 है। बताइए मेरे प्यारे भाई। ऐसा ही है, खुद से ट्राई कर लेना। 68 नंबर, बस डाटा अलग है। आगे चलेंगे हम 69 करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताओ 69 नंबर। 67 ये देखिए, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया है, सीपीओ के पेपर में। यानी एक कर्मचारी की सैलरी पहले 15% बढ़ाई गई, इसके बाद 10% कम की गई। उसकी सैलरी में कितने परसेंट का चेंज हुआ? पहले सैलरी 15% बढ़ाई गई, फिर 10% कम की गई। नेट चेंज कितना आएगा? 15 और -10 का सक्सेसिव। देखो दिमाग में कर सकते हो। 15 -10 माइनस 15 दूसरा 150, 150/100 1.5, तो 15 -10 5, 5 में से 1.5 घटाएंगे 3.5%, तो आदमी की सैलरी 3.5% बढ़ जाएगी। आप इतने समझदार हैं कि दिमाग में फॉर्मूला लगा पाए। ठीक है जी, क्लियर है? एक कर्मचारी की सैलरी पहले 15% बढ़ाएगी, उसके बाद यानी कि सक्सेसिवली फिर 10% कम की गई। 15% बढ़ने के बाद जो सैलरी आई है उसको 10% कम किया गया है। नेक्स्ट 70। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए सवाल नंबर है 70। करना बंधु इस सवाल को। ये देखिए सीपीओ 2024 प्री के पेपर में सवाल आया। ये क्वेश्चन सीपीओ के पेपर में आया है। अब देखिए लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं आपको। राम नारायण की सैलरी में 3:1/8% की कमी हुई, फिर कम किए गए सैलरी में, यानी कि राम नारायण की सैलरी को पहले 3 सही 1/8% कम किया गया, फिर कम करने के बाद जो सैलरी आई उस सैलरी को 7 सही 2/5% बढ़ाया गया। अब बोला उसकी नई सैलरी उसकी ओरिजिनल सैलरी से, नई सैलरी मतलब फाइनल वैल्यू, ओरिजिनल सैलरी मतलब इनिशियल वैल्यू, नई सैलरी उसकी ओरिजिनल सैलरी से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। यह मेरे सामने ऑप्शन है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इस सवाल को रेशियो से बनाओगे तो इनकी फ्रैक्शन इतनी बुरी बनेंगी कि आपकी जो है दिमाग बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होगी तो भी परेशान हो जाओगे। तो भैया इस सवाल के जो आंसर है एग्जैक्ट तो है नहीं, आंसर भी दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित है, आंसर भी अप्रोक्स है। तो आप एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन मत करो, अप्रोक्स करो बेटा, अप्रोक्स। आप मुझे बताओ ये -3:1/8 क्या होता है? 1/8 का मतलब 0.125। पहले
रामनारायण की सैलरी -3.125% कम की गई। पर 7 सही 2/5, 2/5 क्या होता है? 1/5 0.2, 2/5 0.4, 7.4% बढ़ाएगी। आपको इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। तो एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो माइनस का, अब जैसे 3.125 है, ठीक है, या ले लेते हैं मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है, माइनस का 3.125 और प्लस 7.4, ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब देखो ये आप अप्रोक्स कर लो ना, ये आप समझ लीजिए कि ये 3 है, ये समझ लीजिए 7.5 है। अरे 7.5 की अगर 3 में गुणा करेंगे तो 22.5 आएगा ना। ये समझ लीजिए आप 3 है, ये समझ लीजिए 7.5 है, मान लीजिए अप्रोक्स कर लो। 7.5 या 22.5, 22.5 को जब आप 100 से भाग करोगे तो 0.225 आएगा। क्या आएगा? 7.5 या 225, 22.5, 22.5 को 100 से भाग करेंगे तो 0.225 आएगा मेरे प्यारे भाई। ये बताओ, अब ये बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भैया? ये 0.225, 0.125, 3.5 हो गया, माइनस का 3.5, ये प्लस का 0.4, लगभग कट जाएगा। तो 7 - 3 4, ये अप्रोक्स 4% के करीब आएगा, लगभग 4% आएगा। ये लगभग 4% आया कि नहीं? अगर ये लगभग 4% आया है मेरे प्यारे भाई, और पॉजिटिव आया तो लेस तो होगा नहीं, यानी कि आंसर होगा मोर, और लगभग 4% यही आंसर है। तो हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्स। इतना कैलकुलेटिव आता है। देखो ये 1/8 0.125, 7 सही 2/5 7.4। अब यहां ऑप्शन में 1-1% का फर्क है, 1-1% का फर्क है ऑप्शन में। जब 1-1% का फर्क है तो मैं एक के हिसाब से थोड़ी बहुत दशमलव में, थोड़ा बहुत दशमलव में चेंज कर सकता हूं कि ऑप्शन में 1% का फर्क दिख रहा है। तो -3.5 प्लस 7.4, अब इन दोनों की गुणा करनी है। अब 3.125 को इसको 3 मान लो, इसको 7.5 मान लो। अरे कुछ ज्यादा चेंज थोड़ना हुआ, ये इसमें कोई ज्यादा चेंज थोड़ना हुआ। और 22.5/100 माइनस का 0.225। अब देखो केवल दशमलव वाला पार्ट हटा लो, दशमलव वाला पार्ट, ये माइनस का 0.125, माइनस का 0.225, माइनस का 3.5, माइनस का 3.5 प्लस का 0.4 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 7 - 3 4% आएगा इंक्रीज। अरे आई समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने, 70 था क्वेश्चन। देखो भाई साहब, पता नहीं आप कैसे बच्चे हो, दशमलव को ना अलग कर दिया करो। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ ना 7.36 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 7 अलग और 0.36 अलग। इंटीजर की कैलकुलेशन अलग कर लो, डेसिमल का जोड़ना घटाना अलग कर लो। ये -3.125 नहीं दिखना चाहिए आपको, ये दिखना चाहिए -3 माइनस का 0.125, ये -0.125 -0.225 और 0.4 प्लस का। तो ये लगभग खत्म हो गया, ये लगभग 0 हो गया, बचा ये 7 और ये -3, तो 4% के करीब आया। ऐसे करना होता है, डेसिमल को ब्रेक कर लिया करो, ठीक है ना। अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो हम सीखेंगे, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 71, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी से बताओ। सीपीओ के पेपर में आजकल एग्जामिनर कुछ नया तो कर नहीं सकता, हर एक बच्चे ने फॉर्मूले याद कर लिए, हर एक बच्चे ने ट्रिक रट ली, लेकिन फिर भी ये बच्चे सवाल नहीं कर सकते पेपर में। क्यों? कि एग्जामिनर ने कैलकुलेशन बढ़ा दी है पेपर में आज के जमाने में। ये देखिए 71वां सवाल, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 15%। एक स्कूल में स्टूडेंट की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है घटती है, यानी कि एक स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक साल 15% बढ़ेंगे, फिर अगले साल 15% घटेंगे, फिर बढ़ेंगे 15%, फिर घटेंगे। सवाल में बोला है
इफ इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2012, 2012 में इंक्रीज के साथ इसकी शुरुआत हुई है, तो आप बताओ स्कूल की स्ट्रेंथ 2015 के बिगनिंग में, 2015 के शुरुआत में स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है कंपेयर टू दैट इन 2012? 2012 की तुलना में 2015 में स्कूल में स्टूडेंट की संख्या में कितनी जो है चेंज हुआ, एक बार बताओ। 2012 से 2015 3 साल का गैप है, कितने साल का? 3 साल का। तो आपसे पूछा 3 साल में स्टूडेंट की संख्या में कितना चेंज आया। स्टूडेंट की संख्या अल्टरनेट ईयर में 15% बढ़ती है घटती है। शुरुआत हुई है 2012 में बढ़ने से, यानी कि सन 2012 में 15% पॉपुलेशन बढ़ी स्टूडेंट की। फिर सन 2013 में अगले साल 15% कम हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर 2014 में 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई मेरे प्यारे भाई। फिर 2014 का एंड आ गया तो 2015 की शुरुआत हो गई मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है। पहले 15% बढ़ा 12 में, फिर 13 में घटा, फिर 14 में बढ़ा, 14 का एंड आ गया यानी कि 15 की शुरुआत हो गई। इन तीनों का आपको सक्सेसिव निकालना है। देखो इंक्रीज और डिक्रीज में बहुत फर्क होता है। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां ऑप्शन देखो, ये तो डिक्रीज वाले हैं, ये दोनों ऑप्शन इंक्रीज वाले। कितने दूर दूर हो गए, कितने ज्यादा दूर दूर हो गए बेटा ये ऑप्शन तो। और वैसे भी यहां 1% का फर्क है, 12.41 में 13 में 1% का फर्क है। 1% काफी बड़ी वैल्यू होती है। मैं यहां भी अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लूंगा। अब कल की क्लास में समझाया था 15 और -15 का सक्सेसिव क्या होता है बताओ। कल की क्लास में समझाया था x% बढ़ाया जाए x% घटाया जाए तो 15 -15 का सक्सेसिव क्या होता है? 15 का स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज कल की क्लास में बताया था। अगर किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाए फिर 15% घटाया जाए तो नेट चेंज क्या आएगा? 15 का स्क्वायर 225 बटे 100, 2.25%, 2.25% डिक्रीज हो जाएगा। दो का निकाल लेते। अब 2.25% और 15 का सक्सेसिव, इन दोनों का सक्सेसिव मुझे देखते ही पता चल रहा है कि इनका सक्सेसिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो डिक्रीज वाले आंसर गलत हो जाएंगे। आंसर इन दोनों में से होगा, बी में से या सी ऑप्शन में से होगा आंसर, क्योंकि इनका सक्सेसिव आएगा मेरे प्यारे भाई माइनस का 2.25 प्लस 15 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, इनकी गुणा करेंगे तो आएगा कितना? वैसे 15 दूनी 30, 15 गुणा 25। जैसे आपको गुणा करनी है 2.25 की 15 में गुणा करनी है। अरे 15 का वर्ग ही तो है ये 15, 15 का वर्ग गुणा 15, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब 3375 होता है। 3375 दशमलव लगेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे अभी 2 डिजिट के बाद 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो 0.33 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो 0.3375, 0.3375। अरे इतना क्यों लिखते हो 0.3375? इसको लगभग 0.34 लिख लो ना आप, क्यों मरते हो? देखो ये चीज आपको जल्दी जल्दी करने की आदत डालनी पड़ेगी। इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 का स्क्वायर है 15, 15 का क्यूब हो गया, 15 का क्यूब होता है 3375, दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद 100 से भाग करना है। 100 से भाग करोगे 0.3375 ही आएगा। 4 डिजिट तक कौन लिखे जब आंसर ही 2 डिजिट तक है? तो ये 375 को मैंने मान लिया कि 0.34 है, 0.34 कर दिया इसको मैंने, 0.34 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? अब आप मुझे बताओ, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 12 में आएगा कि 13 में आएगा? 15 में से 2 घटाएंगे 13 और घटाना है तो 13 से कम आएगा 12.41। 15 माने तो 13.75, हाँ 12.41% है, 12 पॉइंट आएगा। खत्म। वैसे भी अगर इसको ना लिया जाए, 15 से अगर 2.25 घटाएंगे, 15 में से 2.25 अगर घटाया जाए तो आता है 12.75। ये वैल्यू 12.75 है। 12.75 में से और घटाओगे तो 12.75 से कम आएगा। तो आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है? ऐसे आपको सोचना है। आगे चलेंगे बेटा। सवाल है आपके सामने, यहां पर 71 था, 72 ये हो चुका, ये बताइए। अगला यहां से लगे हुए ना सवाल, करो। एक आदमी की इनकम में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर उसमें 25% की कमी होती है। सवाल में पूछा है
एक आदमी की सैलरी पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर 25% कम करी जाती है। नई इनकम ओरिजिनल इनकम का कितना परसेंट है? नई इनकम ओरिजिनल का कितना परसेंट है? सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में ये नहीं पूछा कि इनकम में कितने परसेंट का चेंज आया। सवाल ही ढंग से पढ़े, क्या अलग लैंग्वेज है इसकी? व्हाट परसेंट इज द न्यू इनकम ऑफ द ओरिजिनल इनकम? नई इनकम ओरिजिनल का कितना परसेंट है? चाहे रेशियो से कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो। अगर एक आदमी की सैलरी पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर 25% कम की जाती है, तो सैलरी में कितना चेंज आएगा? उस आदमी की सैलरी एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी कि 6.25% कम हो जाएगी। 25 का स्क्वायर 625 बटे 6.25% कम हो जाएगी, सैलरी कम हो जाएगी। तो नई सैलरी जो है ओरिजिनल का कितना परसेंट बचेगी भैया? ओरिजिनल सैलरी तो 100% होता है ना। 100% से अगर किसी आदमी की 6.25% कम हो गई, तो 100 में से 6.25 घटाओगे क्या आएगा? 93.75। तो 93.75% बचेगी सैलरी, 93.75% बचेगी। रामनिवास वर्मा सर समझ नहीं आया पिछला? नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाओ, अपने आप आ जाएगा समझ में कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद अपने आप आ जाएगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 74। कतई जरूरी नहीं है कि हर चीज तुरंत समझी जाए। अंजलि शर्मा मैं बताता हूं, पर तुम्हारी औकात के बाहर की चीज है, वो समझना, ठीक है जी। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या ओरिजिनल संख्या से 1176 कम है। ओरिजिनल संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या को पहले 28% कम किया जाता है, फिर 28% बढ़ाया जाता है। ये जो सवाल चल रहे हैं, ये एक्स और माइनस एक्स के कॉन्सेप्ट पे जो मैंने कल पढ़ाया है। एक संख्या पहले 28% कम की जाती है, फिर 28% बढ़ाई जाती है, बोला है। इस प्रकार जो संख्या मिलती है वो ओरिजिनल संख्या से 1176 कम है। ओरिजिनल संख्या से ओरिजिनल संख्या ज्ञात करें। देखिए, हर चीज ओरिजिनल 100% होती है। अगर किसी संख्या को 28% कम किया जाए, फिर 28% बढ़ाया जाए, तो वो संख्या एक्स स्क्वायर बटे 100% कम हो जाएगी। यही हो जाएगी कम, यानी कि 28 का स्क्वायर 784/100। 784/100 आ गया 7.84%। वो संख्या 7.84% कम हो जाएगी। अगर किसी संख्या को पहले 28%, अगर किसी संख्या को पहले 28% बढ़ाया जाए, फिर 28% सॉरी कम किया जाए, फिर बढ़ाया जाए, तो उस संख्या 28 का स्क्वायर 784/100 7.84% कम हो जाएगी। सवाल बोला है कि संख्या 1176 कम हो गई, यानी कि 7.84% का मान ही 1176 के बराबर है। यही है, एक संख्या को पहले 28% कम किया, फिर 28% बढ़ाया, संख्या कितनी कम हो जाएगी? 784/100 7.84%। और संख्या ओरिजिनल से कितना कम होगी? 1176। ओरिजिनल संख्या, अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको। ओरिजिनल संख्या निकालनी है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, 100% की वैल्यू। अब बताओ ये कैलकुलेशन कैसे होगी? यहां डेसिमल के बाद 2 अंक, अगर ये डेसिमल हटाओगे तो राइट साइड में 2 जीरो बढ़ते, 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ते हैं। 28 से जाएगा 784 को, कि 28 ही है बेटा इन दोनों में। ये 28, 28 चौका 112, 5 28 दूनी 56, 4200 ये आया, ठीक है। अब 28 एकम 28 बच गया 14, 28 पंजे 140, 150, तो ये 150 बार चला गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 150, 100% की वैल्यू आ गई 100 से गुणा, यानी कि 15,000। तो आंसर इसका 15,000 आ गया, 15,000। इसका आंसर कितना आ गया दोस्त? 15,000 आंसर आ गया, ठीक है जी। अब 28 का पहाड़ा याद होना चाहिए। इस कैलकुलेशन को करने के लिए पहले 28 की टेबल याद होनी चाहिए। टेबल नहीं याद है तो आपसे कैलकुलेशन भी नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी खोपड़ी मारते रहो। आइए, एसएससी सीजीएल 2024 प्री का ये सवाल है।
इससे पहले आप ये वाला करके बताओ, इससे पहले आप ये वाला करके बताओ। आजकल बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आने लगे हैं, बहुत हटके। ये बताइएगा, एसएससी एमटीएस 2024 का पहले आप ये करके बताओ। देखिए, सवाल नंबर 76 बच्चे और सवाल नंबर है आपका 75, दोनों मेरे दोस्त सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन है, 75 और 76, लेकिन आपके दोनों के करने का तरीका एकदम अलग होगा। तरीका दोनों का अलग होगा, है दोनों सवाल सेम ही। आप कहोगे सर कैसे? देखिए बच्चे, टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 15% ईच इज बाई वॉट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 12% ईच। आप में से पहले बताओ कितने बच्चे इस सवाल की भाषा को समझ पाए हैं। सवाल में यह बोला गया है, अगर 15% का 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज किया जाए, 15% ईच लगा हुआ है ना, 15% की 2 बार वृद्धि की जाए तो ये कितने परसेंट ज्यादा होगा, कितने परसेंट ज्यादा होगा अगर अगर 12% का 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज किया जाए ईच टाइम। और आंसर अप्रोक्स में बताना है, राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस अप्रोक्स में। जब आंसर लगभग में, ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने ज्यादा दूर दूर हैं, 22, 28, 42, 30। जब ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर हैं, अरे जब ऑप्शन भी 5-5 का फर्क दिख रहा है इतना ज्यादा, तो थोड़ा बहुत डेसिमल मैंने लिख दिया तो क्या फर्क है। सपोज 3.97 आ रहा है कैलकुलेशन में, 3.97 को लगभग मैंने 4 लिख दिया, तो कौन सा पाप कर दिया कि ऑप्शन में तो 5-5 से भी ज्यादा का फर्क दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे सवाल में अप्रोक्स लगाइएगा। क्या आप ये सवाल समझ पाए? क्या आप इस सवाल की भाषा समझ पाए कि क्या कहना चाह रहा है कि 15% के 2 सक्सेसिव इंक्रीज 12% के 2 सक्सेसिव डिक्रीज से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी संख्या को 2 बार 15-15% बढ़ाया जाए तो कितना इंक्रीज हो जाएगा। 15-15 का सक्सेसिव क्या होता है? 15+15+15 गुणा 15/100, 15+15+15 गुणा 15/100, 15 गुणा 15/100। आप बोलोगे यस सर, क्या आएगा? 15-15-30, 15 दिमाग में करना पड़ेगा, 15-15-30, 15 गुणा 15 225/100, 2.25। अब 30 में 2.25 जोड़ेंगे, 32.25%, तो 32.25% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हां आ गया। क्लियर है? अरे भाई, 15% का 2 बार जो सक्सेसिव इंक्रीज है वो 32.25% के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये कितने परसेंट ज्यादा है 12% के 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज से। अगर आप 12% का 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं तो कितने परसेंट के बराबर आता है? एक्स और वाई का सक्सेसिव, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, -12 इनकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 12 गुणा 12/100 यही आएगा बच्चे। तो कितना आ गया स्टूडेंट? हम ये कह सकते हैं, ये आ जाएगा भाई -12 -12 माइनस का 24, 12 गुणा 12 144, 144/100 1.44। अब -24 में अगर 1.44 ऐड करते तो -24 में 1 -23 और घटाओ तो आएगा 22.56, 22.56% डिक्रीज। यानी कि सवाल का मतलब यह है, ठीक है जी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ आया। तो 15-15 का सक्सिव है 32.25% के बराबर। केशव, हाँ,
15% के दो सक्सेसिव इंक्रीज हैं 32.25%। 12% के दो सक्सेसिव डिक्रीज हैं 22.56% के बराबर। मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान यहां तक कर लेगा। इसके आगे की जो कैलकुलेशन सीखनी है आपको, वो है असली चीज। यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक भी नहीं कर पा रहे तो धिक्कार है आप पे, बड़ा वाला धिक्कार। बोला 15% के दो सक्सेसिव इंक्रीज 12% के दो सक्सेसिव डिक्रीज से कितना परसेंट ज्यादा है। 12% का दो सक्सेसिव डिक्रीज 12% का दो सक्सेसिव डिक्रीज 22.56% कमी के बराबर है, और 15% के दो सक्सेसिव इंक्रीज 32.25% के इंक्रीज के बराबर है। तो सवाल यह है 22.56 से 32.25 कितने परसेंट ज्यादा है। यह आपका बेस है। 22.56 से 32.25 कितने परसेंट ज्यादा है। बेस है आपका 22.56। 22.56 से 32.25 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। घटा लीजिए, 32 में से 22 घटा दो 10, और ये कितना आ जाएगा। 10 में से आप कितना कम करेंगे, ये 0.25 में से 0.56 घटाएंगे आप तो 0.25 कम और कर देंगे 9.75। लगभग मेरे प्यारे भाई ये 9 आ जाएगा, और 11 में से 5 गया 6। 9.69 ज्यादा है, 9.69। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको करना है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करते हो, पूरी कैलकुलेशन, तो 100 गुणा 100 परसेंटेज का साइन लगा। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, यही कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। ये आगे समझ में, ये एक्चुअल कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी वाकई में। 22.56 से 32.25 कितना ज्यादा है, 9.69 ज्यादा है। ये घटाइए, परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100%। अगर ये कैलकुलेशन करने लगे तो आपकी तो बिल्कुल खाट खड़ी हो जाएगी। अगर ये भाग देने लगे आप, खाट खड़ी हो जाएगी। ये नहीं करना होता, ये नहीं करना होता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने ज्यादा दूर दूर है। जब ऑप्शन दूर दूर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। मैंने आपको ये बताया कि बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो जो 22.56 है ये 100% के बराबर है, 100% के बराबर। बेस हमेशा 100% होता है, 100%। 22.56 से 32.25 कितना ज्यादा है, 9.69 ज्यादा है, 9.69। तो 9.69 ज्यादा है। 22.56 से 32.25 9.69 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना ज्यादा, यही तो पूछा है। यानी कि 22.56 अगर 100% की वैल्यू है तो 9.69 कितने परसेंट की वैल्यू है, यही निकालना है आपको, यही निकालना है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही निकालना है, यही निकालना है। सीधा देखसी खटाक से आंसर आएगा 42.95%, बिना कुछ करे, सीधा देखते ही। आप कहोगे सर कैसे, कैसे। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 22.56, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 22.56, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आप सबसे ज्यादा आसान क्या होता है, 10%, 20%, 30%, 40। ये नंबर 20% के करीब है, ये नंबर 30% से कम है, ये नंबर 40% से ज्यादा है, ये नंबर 30% से करीब है। तो 22.56 का अगर 30% निकाला जाए, 30%, 30% क्या आएगा, 22 या 66, लेकिन ये तो 9.6 है। तो अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो 22 का 40% होता है 88। 22 का, ये 5-6 को इग्नोर कर दो, 22 का 40% क्या आएगा, 8.8। 22 का 40% 8.8 आएगा, 22 का 40% 8.8। ये 9.69 है। अगर मैं 22 का 40% निकालूंगा तो 8.8 आएगा। 22 का 40%, 22 चौक 88, 8.8। अगर 56 का 40% भी निकाला जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि लगभग 9 के करीब आएगा, लगभग 9 के करीब। 22 का 40% 8.8, चलो 0.56 का 40% थोड़ा सा ज्यादा भी आएगा तो लगभग 9 हो जाएगा, लगभग 9 हो जाएगा। यह 9.69, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी, अगर 9 40% हो रहा है तो 9.69 तो 40% से ज्यादा होगा। 40% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। आई बात समझ में,
ये आपको तरीके अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे कि भाई ये इसको जब आंसर में 5-5 का फर्क दिख रहा है तो ये दशमलव दशमलव इग्नोर कर दिया करो, इसको मत ध्यान दिया करो, इसको मत ध्यान दिया करो ये दशमलव के बाद वाली चीजों पे। ये 22 से 32 कितना ज्यादा है? 22 का 40% भी होता है 8.8, ये 32 तो 10 ज्यादा है, यानी कि 40% से ज्यादा आएगा। एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। जब आंसर में बहुत ज्यादा गैप है तो दशमलव के बाद की चीज इग्नोर कर दी। 22 का 40% निकाला तो 8.8, लेकिन ये तो 32 लगभग 10 ज्यादा हो रहा है, तो 40% से ज्यादा आएगा। एक ही आंसर है, खत्म। बताया? आई बात समझ में? आप बोलोगे सर आज ये बात समझ में आ गई है, गजब, हमें अच्छी तरीके से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला, अब ये सवाल है, सवाल नंबर 75। ये सवाल है, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर किसी संख्या को 20% कौवा 20% और 20% से 3 बार लगातार बढ़ाया जाए तो नेट चेंज कितना आएगा? अगर किसी संख्या को 20-20-20% से सक्सेसिवली इंक्रीज किया जाए तो नेट चेंज कितना आएगा? बताओ नेट चेंज कितना होगा, जवाब दीजिएगा। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, अगर किसी संख्या को 20% 20% 20% से 3 बार लगातार बढ़ाया जाए, 3 बार सक्सेसिवली इंक्रीज किया जाए, 3 बार, तो उस संख्या में नेट चेंज कितना आएगा? देखो मेरे भाई, आप यहां फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 वाला भी, 3 वाला ही, रेशियो भी लगा सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। रेशियो मेथड बता रहा हूं। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं, 20% का मतलब 1/5, तो संख्या 1/5 यानी कि 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। बोलो, अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ा रहे हैं तो अगर संख्या 5 है तो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। फिर दोबारा 20% बढ़ाओगे, अगर दोबारा 20% बढ़ाओगे 1/5, तो दोबारा संख्या 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। फिर तीसरी बार 20% बढ़ाओगे 1/5, तीसरी बार 20% बढ़ाओगे 1/5, तो संख्या 5 से बढ़ के दोबारा 6 हो जाएगी। हो जाएगी? आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पावर 3। अगर मेरे भाई क्या हो जाएगा? पावर 3। तो ये आपको डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट ये आपको नहीं लिखना है मेरे भाई। अगर हम किसी संख्या को सेम परसेंटेज से, अगर हम किसी संख्या को सेम ही परसेंटेज से चेंज कर रहे हैं, सेम परसेंटेज से, अगर हमने 2 बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, यहां पे 3 बार चेंज किया तो देखिए पावर 3, अगर 4 बार चेंज करते तो पावर 4, 5 बार चेंज करते तो पावर 5। याद रहेगा आगे से? अगर हम किसी संख्या को सेम ही परसेंट से चेंज कर रहे हैं, सेम परसेंट से, 2 बार चेंज किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 करना है, 3 बार चेंज किया तो पावर 3 करना है, 4 बार चेंज किया तो पावर 4 करना है, 5 बार चेंज किया तो पावर 5 करना है। बात समझ में आई? हां कि ना? बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, यस सर समझ में आ गई है। क्लियर है? बोलो। अगर आप किसी संख्या को सेम परसेंट से लगातार बढ़ा रहे हैं मेरे प्यार भी, सेम परसेंटेज से, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया? क्या हो जाएगा दोस्त? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी ही पावर करनी है, यानी कि संख्या क्या बीच में नहीं, सेम परसेंटेज से या तो इंक्रीज या डिक्रीज। समझ में आया? क्लियर है? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू 125 है तो फाइनल 216 हो जाएगी। तो 125 से 216 कितना आएगा? 75 और 16, 91 ज्यादा हो जाएगा, बटे 125। ठीक है? परसेंटेज में गुणा 100%। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां सर। बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 4.8, ये आ जाएगा 72.8%। तो संख्या 72.8% बढ़ जाएगी। ठीक है? ठीक है बच्चों?
तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करना है जितनी बार चेंज करेंगे। अब मेरे दोस्तों आप ये देखो, ये वाला सवाल बताना, ये भी सेम सवाल है लेकिन ये आया सीजल प्री के पेपर में। सीजल प्री के पेपर में ये बताना जरा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% ईच is by what percent less than two successive percentage increase of 25% is rounded to 2 decimal place, 2 दशमलव प्लेस तक बताना है आंसर। सवाल बोला 25% की दो लगातार परसेंट वृद्धि, वृद्धि नहीं कमी, कमी 25% की दो लगातार परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज 25% प्रत्येक की दो लगातार परसेंटेज इंक्रीज से कितने परसेंट कम है। देखो यहां ना डाटा है, आप फॉर्मूले से कर सकते हो, आप यहां भी फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन 25% ऐसा डाटा है जिसकी फ्रैक्शन आसानी से बन रही है, तो आप यहां फ्रैक्शन से कर लो ना। आप मुझे बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4। अगर आप किसी संख्या को 25-25% से लगातार डिक्रीज करते हो तो संख्या में कितना डिक्रीज आ जाएगा। अगर किसी संख्या को 25% कम करना है 1/4, तो संख्या 4 से घट के 3 रह जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों, दो बार आपने चेंज किया तो पावर 2 कितना हो जाएगा, पावर 2, यानी कि ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यानी कि अगर संख्या पहले 16 थी, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, अगर संख्या पहले 16 थी तो 16 से घट के 9 हो जाएगी। अगर संख्या पहले 16 थी तो 16 से घट के 9 हो जाएगी, तो कितना डिक्रीज होगी, 7/16। संख्या 7/16 डिक्रीज हो गई। तो 25% की दो सक्सेसिव डिक्रीज जो हैं वो 7/16 के बराबर। ये आया है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आया है। इसी तरीके से अगर मेरे प्यार में 25% के दो सक्सेसिव इंक्रीज निकाले जाएं तो क्या होगा। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाते हो तो 25% मतलब संख्या 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 25% बढ़ाने का मतलब है अगर कोई संख्या 4 है, 4 से बढ़ के 5 होगी। आपने दो बार इंक्रीज किया, दो बार आपने इंक्रीज किया, दो बार इंक्रीज करोगे तो पावर 2, 5/4, 5/4 की दो बार गुणा होगी, यानी कि 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर 25/16, 25/16 यही आ गया। आप बोलोगे हां सर, यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 16 है, उसको दो बार 25-25% बढ़ाया जाए तो संख्या 16 से बढ़ के 25 हो जाएगी। संख्या 16 से बढ़ के 25 हो जाएगी। संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 9 बढ़ जाएगी, 9/16। प्लस साइन, केवल प्लस साइन का मतलब केवल यह है कि संख्या बढ़ी, माइनस साइन का मतलब केवल यह है संख्या घटी, और प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। यानी कि अगर 25% से दो बार इंक्रीज करते हैं तो संख्या इतने बढ़ेगी, 25% से दो बार डिक्रीज करते हैं तो संख्या इतनी घटेगी। ये मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, ये मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, परसेंटेज में नहीं लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज का साइन लगा के परसेंटेज में आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सवाल में यह बोला है कि 25% की दो सक्सेसिव डिक्रीज 25% के दो सक्सेसिव इंक्रीज से कितना परसेंट कम है। 25% के दो सक्सेसिव डिक्रीज 25% के दो सक्सेसिव इंक्रीज से 25% के दो सक्सेसिव इंक्रीज 9/16 से 7/16, 9/16 से 7/16। 25% का दो बार सक्सेसिव डिक्रीज 25% के दो बार सक्सेसिव इंक्रीज वृद्धि से कितना परसेंट कम है। 9/16 से 7/16 कितना कम है। कम या ज्यादा निकालना है तो मैंने क्या सीखा, रेशियो ले लिया करो, 16 से 16 कट जाएगा। ये प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस को मत देखो घोंचुओ, प्लस का मतलब बढ़ी है, माइनस का मतलब घटिया, और कोई मतलब नहीं है। यानी कि 9 से 7, 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है, 2/9। 1/9 होता है 11.11%, 2/9 आएगा 22.22% कम है। सी ऑप्शन 22.22% कम है। आया।
आया समझ में? दो सवाल, दोनों बिल्कुल अलग तरीके। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो भाई। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो मेरे दोस्त। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। थोड़ी बहुत हो सकता है परेशानी हो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन धीरे 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 अगर आप पढ़ते रहोगे भाई। अभी आपने कितने सवाल करें? 10 सवाल करें। 10 सवाल में आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप इसके 100 सवाल कर लोगे वही कैलकुलेशन आसान होने लगेगी। फर्क केवल प्रैक्टिस का है। आप 10 सवाल करके अपने आप को समझो कि मैं तो कैलकुलेशन का राजा बन जाऊं, मुझे एक बार में ये होने लगे, नहीं। जिस दिन आप ऐसे ऐसे कैलकुलेटिव 100 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दिमाग खुद से सोचना शुरू करेगा कि यहां इतना परसेंट कम कर, यहां इतना ज्यादा कर, यहां ऐसे उड़ा, यहां डेसिमल हटा, ये कर और वो कर। वो आपका दिमाग खुद से सोचना शुरू करेगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। आप सोचते हो एक ही बार में सब हो जाए, यहीं आप फंसते हो। अब जैसे ये देखो, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। एक ही सवाल था लेकिन दोनों अलग अलग तरीकों से करना पड़ा। ये हमें फॉर्मूले से करना पड़ा क्योंकि यहां रेशियो अगर बनाऊंगा तो इसका रेशियो बहुत बुरा बनेगा। इसकी रेशियो इतना, फ्रैक्शन इतना बुरा बनेगा कि आपकी कैलकुलेशन में हालत खराब होगी। यहां अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यह फॉर्मूले से ज्यादा आसान रेशियो मेथड पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें जो करना पड़े वो होता है ना। अभी प्यार में और जंग में सब जायज है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए सब जायज है, लेकिन प्यार और जंग आदमी जो है मैदान में उतर के ही जीतता है। तो ये सवाल है, या प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। ये बताओगे, सवाल नंबर है 77। एक वस्तु का प्राइस R% बढ़ाया जाता है, बाद में R% कम किया जाता है। अब वस्तु का जो नया प्राइस है, जो लेटेस्ट प्राइस है, वो ₹1 है। बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या था? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल है वेरिएबल में। एक वस्तु का प्राइस पहले R% बढ़ाया जाता है, फिर R% कम किया जाता है। अब जो प्राइस है, फाइनल जो वैल्यू है, जो लेटेस्ट प्राइस है, ₹1 है। इनिशियल प्राइस क्या था? मान लिया वस्तु का ओरिजिनल प्राइस था ₹P। अब यहां पे तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, क्योंकि बढ़ाने और घटाने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा। पर मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, अगर एक वस्तु के प्राइस को पहले R% बढ़ाया जाए फिर R% घटाया जाए तो उसमें जो नेट चेंज होगा वो R² बटे 100% डिक्रीज होगा। R² बटे 100% डिक्रीज होगा। यही होगा कि नहीं? अगर एक वस्तु का प्राइस P है, पहले मैंने R% बढ़ाया वस्तु का प्राइस, फिर R% घटाया, तो उस वस्तु का प्राइस R²बटे 100% कम हो जाएगा। अब R²बटे 100% कम होने का मतलब क्या है? हर संख्या अपने आप में 1 होती है। दुनिया में हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अब 1 को R²बटे 100% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस R²बटे 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दुनिया में हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को R²बटे 100% कम कर दीजिए तो कितना रह जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस R²बटे 100% से गुणा हो जाएगी। ये आ जाएगा नया प्राइस। और वस्तु का नया प्राइस कितना है? ₹1 के बराबर है। ₹1 ₹1 के बराबर है। अगर किसी बच्चे ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही नहीं पढ़ा तो कैसे समझ पाएगा? ये आंसर है। देखो, आंसर में कहीं भी परसेंटेज नहीं है, तो जो परसेंटेज है ना मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इस परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दो। अगर परसेंटेज की जगह 1/100 लिखोगे तो 100 की 100 में गुणा हो जाएगी। परसेंटेज की जगह 1/100 लिखोगे तो नीचे 100 की 100 में गुणा हो जाएगी 10,000। ये हो जाएगा 10,000। आप बोलोगे हाँ जी सर 10,000 हो जाएगा, 100 की 100 में गुणा। तो प्रिंसिपल क्या आएगा? एलसीएम। नीचे 10,000 एलसीएम आ जाएगा, यहां गुणा 10,000 माइनस R² बराबर 1, बराबर ₹1। ठीक है भाई। तो यानी कि इनिशियल वैल्यू जो होगी मेरे प्यार भी, शुरुआती जो कीमत होगी वस्तु की, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 10,000 बटे 10,000 माइनस R²।
10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये इनिशियल प्राइस था। ए ऑप्शन। ठीक है जी, ए ऑप्शन आ गया सवाल का आंसर। मजा आया? अब यहां से मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट टाइप आ गया। अब यहां से आ गया आपका नेक्स्ट टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट नहीं बदला, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे सक्सेसिव वाला, लेकिन अब ये आएगा संख्याओं पे। यहां से आप असली कैलकुलेशन सीखोगे कि भाई कैसे करनी होती है। ध्यान से सुनेगा सब लोग। अगला टाइप, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया। इस प्रकार प्राप्त संख्या, द नंबर सो ऑब्टेन्ड, अब जो नंबर प्राप्त हुआ, नाउ डिक्रीज बाई 12%, उसे 12% घटाया जाता है। व्हाट इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज होगा ओरिजिनल नंबर में? इस सवाल के 4 ऑप्शन। ऑप्शन देखिए बेटा, ये ऑप्शन अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं, क्योंकि इंक्रीज के लिए आंसर आना चाहिए प्लस में, डिक्रीज के लिए आंसर आना चाहिए माइनस में। यानी कि इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये अमीर है, ये कर्जे में है। अमीर आदमी और कर्जे में आदमी में बहुत फर्क होता है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग जाति के हैं। और यहां भी देखो 4 का फर्क है, यहां भी 3 का फर्क है। तो भाई यहां जब ऑप्शन में 4% का फर्क दिख रहा है, 12-16 में 4 का अंतर है, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन काफी ज्यादा कर सकता हूं। बहुत नजदीक ऑप्शन होते कि भाई 0.1, 0.2, 0.3 का फर्क है तो परेशानी होती। अब यहां देखो 10 और कितना चेंज आएगा, चाहे आप पूरा फॉर्मूला लगा लो 3 वाला, चाहे आप दो दो को कंबाइन करके कर लो। 10 और 20 का सक्सेसिव क्या आएगा? दिमाग में कर सकते हैं 10 और 20 का सक्सेसिव? दिमाग में कर सकते हैं क्या? देखो ये आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक इस तरीके से आपको लिख के करने की आदत रहेगी, आप नौकरी से दूर रहोगे। 10 + 20 + 10 × 20/100, 2 0 कट गया। 10 और 20 2, 10 और 20 30 और 2 32%, ये 32% आएगा। लेकिन बेटा ये दिमाग में होना चाहिए था, लिखना नहीं था। अब 32 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। 32 और -12 का सक्सेसिव ये आपको निकालना है, यही है। 32 और -12 का सक्सेसिव निकालना बहुत आसान है। इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए अब, दो दो को कंबाइन करके। 32 - 12 20, -32 × 12/100, 32 × 12/100, यही आएगा। मैं देखते ही समझ गया कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव तो नहीं आएगा। कि 20 में से छोटी संख्या घटा रहे हो तो ये आंसर नहीं है, आंसर इंक्रीज वाला है। अब 32 - 12 20, ये कितना है? अरे 32 को अगर ये 12 को 10 भी मान लो तो 32 × 320/100, अरे 350 आ जाएगा, यानी कि लगभग 16% के करीब आएगा। पूरा कर लो, चाहे 32 की 12 में गुणा कर लो, 360 और 24 384। 20 में से 384/100 3.84 घटाओ। 20 में से 3.84 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16.16, 16.16% इंक्रीज। सबको समझ में आ गया? आ गया ना सबको समझ में? आसान सवाल है, आइए ये बताओ। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर में सवाल आया है। रमेश की सैलरी में पहले 35% का इंक्रीज हुआ, फिर 40% का कमी हुआ, फिर 25% का इंक्रीज हुआ। ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्या है? ये ऑप्शन है। इस सवाल को मैं फॉर्मूले से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं फॉर्मूले से, लेकिन इस सवाल की परसेंटेज ऐसे है कि इनकी फ्रैक्शन भी बहुत आसान बनेगी। यहां मैं इसको रेशियो से भी कर सकता हूं। कैसे आया मेरे दिमाग में? क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसान बनेगी। वो कब पता चलेगा? जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन आता होगा। शुरू की 5 क्लास में क्या समझाया? शुरू की 5 क्लास में कैलकुलेशन ही तो समझाई है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, हैं?
तो भाई एक संख्या रमेश को पहले 35% बढ़ाया, 35% मतलब 5% 1/20, 35% 7/20, फिर 40% कम किया, कम मतलब माइनस, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, फिर 25% बढ़ाया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। फ्रैक्शन आसान बननी, सबकी सीधी सीधी गुणा कर दो। पहले 35% बढ़ाओगे 7/20, तो सैलरी 20 से 7 बढ़ के 27 हो जाएगी। फिर 2/5 कम करोगे, यानी कि सैलरी अगर 5 है तो 2 कम होकर 3 हो जाएगी। फिर 25% बढ़ाओगे 1/4, यानी कि सैलरी 4 है तो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। ये हो गया सीधी सीधी मल्टीप्लाई। कट रहा है तो काट दो, 5 से 5 कट गया, ये आ गया भाई 27 से 81, 20 चौक 80। ये हमेशा रमेश की इनिशियल सैलरी और फाइनल सैलरी का रेशियो आएगा। सैलरी 80 से 81 हो गई तो सैलरी बढ़ गई, डिक्रीज नहीं हुई। अगर सैलरी 80 से 81 होगी तो एक बढ़ गई बेटा, एक बढ़ गई, एक बढ़ गई 80 पर। अब 1/80 कितना होता है? 1.25%। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? है भाई, 1/8 मेरे प्यारे भी 12.5% होता है। 1/80 से 1/8 याद कराया, 12.5%। अब 1/80 क्या 10 से भागी तो हो गया, 12.5 को 10 से भाग 1.25%, 1.25% इंक्रीज हो जाएगी। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ऐसे ही अगला सवाल है, 80 खुद से ट्राई करना। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये बताइए जल्दी से। 81, ये सोचो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है मेरे प्यारे भाई। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का सवाल है ये, 2019 के पेपर का बताना जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया रुबईदास, रुबईदास और बता रहे हैं 1/80 है ना, परसेंटेज में 100 से गुणा, 100/80 करेंगे, एक 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। बहुत बढ़िया जी, ये वाला तो खुद से करना है। ये बताइए, एक संख्या को पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को पहले 16% बढ़ा दिया, फिर 14% बढ़ा दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। फिर जो नई संख्या प्राप्त थी, अब उसे 30% घटाया जाता, अब 30% घटाया जाता है। तो बोला है व्हाट द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आंसर नियरेस्ट टू एन इंटीजर, नियरेस्ट टू एन इंटीजर का मतलब समझते हैं कि जैसे सपोज आंसर आया 6.39 मान लीजिए, तो 6.39 के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है बताओ? 6 है। अगर 6.5 से छोटा है ना तो नजदीक में 6 है। सपोज आंसर आ जाता 6.82, इसके नजदीक में कौन सा है? 6.5 से ज्यादा हो गया, 6.5 से ज्यादा, 6.5 से देखा करो, ज्यादा हो गया 7, इसके नजदीक में 7 है। तो ऐसे नियरेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है मेरे भाई। ठीक है जी। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई आपको करना है, अगर आप इसको फ्रैक्शन से करोगे, फ्रैक्शन से, तो भाई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू इतनी बुरी और इतनी बड़ी बड़ी बनेंगी कि आप कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। तो ऐसे सवाल में बेस्ट क्या है फिर बच्चे? फॉर्मूला। 16 और 14 का सक्सेसिव क्या आएगा, दिमाग में करो बेटा। 16 + 14 30, प्लस 16 × 14 224। 16 × 14 याद होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 224, 224/100 आ गया 2.24। यानी कि अगर किसी संख्या को 16% और 14% बढ़ाया जाए तो वो संख्या
16 14 30 और 16 गुणा 14 है 224/100, 2.24, यानी कि 32.24% बढ़ जाएगी। 32.24। अब आपको 32.24 और -30 का सक्सेसिव निकालना है। इन दोनों का आपको सक्सेसिव निकालना है, इन दोनों का। बात क्लियर है? ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये 7%, 6%, ये तो इंक्रीज हो गया, यानी कि इन दोनों में से ही देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो इंक्रीज वाले थे हैं, ये तो बहुत ही दूर हो गए। इनका सक्सेसिव फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। जब आप इनका सक्सेसिव करोगे तो क्या आएगा? 32.24 -30 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इनकी गुणा करेंगे। भाई ऑप्शन में बहुत फर्क है, 2% का तो फर्क है ही। इंक्रीज की तो जाति अलग है, डिक्रीज वाले देखो 2% का तो फर्क है ही। इन दोनों की गुणा करके बटे 100। अरे जब 2% का फर्क है तो इतने डेसिमल पे क्यों ध्यान देना? ये अगर 32.24 को 32 भी मान लिया जाए, 32.24 को 32 भी मान लिया तो 32 गुणा 30 आएगा 960, 960/100 आएगा 9.6 आ जाएगा कि नहीं? लगभग इनकी गुणा करके 9.6 आएगा। 32 गुणा 30, 960/100, 9.6। आप अगर 32.24 में से 30 घटाओगे तो 2.24, 2.24 में से माइनस का 9.6 करोगे, माइनस का 9.6, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आए तो नो इंक्रीज डिक्रीज वाला नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता, नेगेटिव आएगा। और ये -9 नहीं आएगा, ये -9 नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा भैया -6 के करीब। अभी ओके, अच्छा -7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ये -7 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 7% नियरेस्ट होगा, 7% डिक्रीज ही आएगा। बात खत्म। ऐसे करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो ही होगा। ये बताओ जल्दी से, 82 नंबर सवाल। सीजीएल 2024 के पेपर में आया मेरे भाई, लेटेस्ट सीजीएल 2024 के पेपर में एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया जाता है, 12%, फिर 23% बढ़ाया जाता है, 23%। अब जो संख्या प्राप्त हुई है इसको 34% कम किया जाता है, अब इसे 34%, 34% डिक्रीज किया जाता है, 34%। बात समझ में आई? ठीक। तो आपने पूछा मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? व्हाट द नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज होगा, यहां आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये ऑप्शन इंक्रीज वाले हैं, ये ऑप्शन डिक्रीज वाले हैं, और 1% का ही फर्क है, 1% का। यानी कि यहां बहुत ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा नजदीक है, ऑप्शन काफी ज्यादा नजदीक है। तो भाई साहब कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आप ना 2-2 का सक्सेसिव कर लीजिए पहले। 12 और 23 का बताओ सक्सेसिव क्या आएगा? 12 23 का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 12 प्लस 23 आएगा जी 35, प्लस 12 गुणा 23 क्या आएगा? 12 गुणा 23 आएगा भैया 240 और 36 276, 276/100 2.76, यानी कि इनका सक्सेसिव आएगा 37.76। कम से कम इतनी बुद्धि तो आ गई होगी कि आप दिमाग में कर पाओगे इन चीजों को, इतनी बुद्धि तो आई गई हो गई, आ गई ना? 12 प्लस 23 35, प्लस 12 गुणा 23, 12 गुणा 23, 23 का पड़ा याद है 230 और 40, 276/100 2.76, और -34। इनका सक्सेसिव निकालना, मैं देखते ही समझ गया बेटे, देखते ही कि जो भी इनका सक्सेसिव आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि इंक्रीज वाले तो आंसर ही नहीं होंगे, ये इंक्रीज वाले तो आंसर ही नहीं होंगे, ये सॉरी इंक्रीज वाले तो आंसर ही नहीं होंगे, आंसर डिक्रीज आएगा। कैसे? देखो ना भाई, फिर से सक्सेसिव का फॉर्मूला। अब 35.76 में से 35.76 में से आप 34 घटाइए, माइनस 35.76 गुणा 34, 35.76 गुणा 34/100, यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक कोई परेशानी है? यहां तक कोई परेशानी है? हम बहुत ज्यादा अप्रोक्स नहीं मारेंगे। 35.76 में से जब आप 34 घटाओगे तो 1.76 आएगा, 1.76। ये कितना आएगा बच्चे?
ये कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा? अब आप देखो बेटा, 1% का फर्क है, थोड़ी सी गुंजाइश है। 35.76 है, लगभग 36, ये लगभग 36 है, ये लगभग 35.76 36 है। अगर 35.76 के नजदीक आसान सी संख्या ढूंढूं तो 36 आएगी। हालांकि मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब 36 गुणा अगर मैं 34 करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो 36 गुणा 34 कितना आएगा? 36 की 30 में 1180, 36 चौका 144 ही आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो यह हो जाएगा 1100 और 124, 1100 और 124, 1100 124 1224 हो गया। तो 24 हटाओ, 1200, लगभग 1200 के करीब आएगा। ये लगभग 1200 के करीब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? मैं इतनी जल्दी जैसे गुणा कैसे करता हूं, तो मुझे 34 में गुणा करनी है, तो मैं 30 जमा 4 लिख लिया। अब 36 की 30 में गुणा करो 1080, 36 की 4 में गुणा करो 144। अब 1080 में 120 जोड़ेंगे तो 1200 हो गया, 24 बच गया, 1224। 1224 से हल्का कम ले लो ना, क्योंकि ये 36 नहीं है, 0.76, 35.76 है ये। 36 से हल्का कम है, तो 1200 आ गया लगभग। 1200 बटे 100 आ गया 12। अब ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख के बताया। अब 1.76 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो ये आंसर आएगा -10 के करीब। -10 के करीब, ये सी ऑप्शन है, -10%। ये आंसर आएगा माइनस का 10.24, और इसके जो नियरेस्ट आएगा वो -10 आएगा, 10% डिक्रीज। तो 37.76 है। अच्छा 37.76, सॉरी सॉरी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गलत कर दिया फिर हमने आंसर। चलो सॉरी भाई, ये 37.76, मैंने 35 लिख दिया, तो ये आंसर अलग हो सकता है। 37.76 माइनस 34 माइनस, भाई 37.76 जो है इसको लगभग 38 मान लो आप। 37.76 को लगभग 38 मान लीजिए। 38 गुणा 34 बटे 100, 38 गुणा 34 बटे 100। 37.76 को आप लगभग 38 मान लीजिए। तो 37.76 में से 34 घटाऊंगा तो यह आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 3.76 आएगा, 3.76। तो ये क्या आएगा, 38 गुणा 34, क्या आएगा मेरे भाई 38 गुणा 34। तो ये मेरे प्यारे भाई अगर 38 की 30 में भी गुणा करें, अगर 38 की 30 में भी गुणा करें, 38 114 1140 और 38 चौका 176, थोड़ा सा 1200 1300 के करीब आएगा, 1300 के करीब आएगा, 1300 के करीब आएगा, ये लगभग 1300 के करीब आएगा, बटे 100 करेंगे 13। अरे समझ में आया ना? 38 गुणा 34, 38 की पहले 30 में गुणा करी 1140, फिर 4 में 170, 30 चौक 152 आ जाएगा मेरे प्यार भी। तो 1292 हो गया, 1292 लगभग 1300 मान लिया मैंने, 13 के करीब आ गया। तो जब 3.76 में से मैं 13 घटाऊंगा तो ये माइनस का 9.24 होगा। तो -9.24 के जो करीब है वो 10 नहीं है, 9% डिक्रीज है, 9%, 9% डिक्रीज आएगा, 9%। 9.24 के करीब जो है वो 10 नहीं है, 9 है। ठीक है जी। अरे समझ में आया? बी आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई हम। लास्ट ये बताओ, आरआरबी आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल है ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर 83 नंबर, ये सवाल एसएससी और रेलवे में केवल पिछले साल की बात कर रहा हूं, केवल पिछले साल की। एसएससी और रेलवे में केवल पिछले साल, एक साल में 50 बार आ चुका है, 50 बार, अलग अलग डाटा पे, और डाटा बदल के। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 20%, 45% और 55% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी ओरिजिनल कीमत से कितने % कम या ज्यादा है?
आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन रेशियो ठीक लग रहा है, रेशियो जल्दी लग रहा है क्योंकि फ्रैक्शन बहुत बड़ी नहीं होंगी। फ्यूल का जो प्राइस है पहले 3 महीने कम होता है, 20% कम हुआ, 20% का फ्रैक्शन 1/5, फिर 45% कम हुआ, 5% 1/20, 45% 9/20, फिर 55% कम हुआ, 55% 11/20, फिर चौथे महीने 50% बढ़ गया 1/2। बोला 4 महीने में ईंधन की कीमत में ओरिजिनल कीमत से कितने परसेंट का चेंज हुआ, नेट चेंज पूछा है। 20% कम हुआ ईंधन का प्राइस, 5 से 4 हो गया। तुरंत आपके दिमाग को रिस्पॉन्ड करना है कि यहां रेशियो आसान रहेगा, फ्रैक्शन आसान बन रही है। फिर 45% कम हुआ 9/20, 9/20 कम हो गया, 20 से 9 कम हो गया 11। फिर 55% कम हो गया 11/20, 20 से 11 कम हो गया तो कितना हो गया 9। फिर 50% बढ़ गया 1/2, यानी कि 2 से 3। सीधी सीधी गुणा, 4 से 20 5 बार कटी जाएगा और तो कुछ नहीं कटेगा। तो 20 दूनी 40, 40 गुणा 25 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1000, 1000 आ गया। 25 दूनी 50 गुणा 20 1000, ऊपर क्या आएगा 11 99, 99 गुणा 3 99 गुणा 3 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 297, 297। ये क्या आ गया बच्चों, ये ईंधन की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर स्टार्टिंग में अगर ईंधन का प्राइस 1000 था तो 4 महीने के बाद 297 हो जाएगा। तो ईंधन का प्राइस मेरे प्यारे भाई इंक्रीज नहीं हुआ, घट गया। अब ए ऑप्शन आया कि डी ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। इनिशियल वैल्यू अगर 1000 थी तो 4 महीने के बाद फ्यूल का प्राइस 297 हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर बेस 100 बन जाता है ना तो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आता है। यहां बेस 1000 है, 1000 को 100 बनाना है तो 10 से भाग दे दो। अगर एक जीरो हटा दूं यहां से, अगर एक जीरो हटा दूं 10 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 29.7, ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि अगर ईंधन का प्राइस पहले 100 था तो अब 29.7 हो गया। कितना कम हो गया, 70.3 कम हो गया। और ये सीधा का सीधा आंसर किस में आया, परसेंटेज में आया। 70.3% ईंधन का प्राइस घट गया। ठीक है जी, समझ में आया? कुछ कुछ तो पल्ले पड़ रहा है आपको। ठीक है, चलो ये बताइए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कि कल से मुझे नेक्स्ट अगले टाइप आपको पढ़ाने हैं। लास्ट क्वेश्चन, सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है, सेम ऐसा सवाल कैट के पेपर में भी आया था। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन, ध्यान सुनिएगा। ये स्पेशल क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं ये स्पेशल क्वेश्चन है, और ये पूरा एक टाइप है मेरे प्यार। भी ऐसे और भी सवाल आ सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई गई, अंतिम कीमत 2295 रुपए है, शुरुआती कीमत 1000 रुपए है। सवाल में बोला है दूसरी बार परसेंटेज वृद्धि पहली बार परसेंटेज वृद्धि से डबल थी। द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकेंड टाइम वॉज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट द फर्स्ट टाइम। सेकंड बार में जो वस्तु की कीमत बढ़ाई गई है वो पहली बार से डबल परसेंटेज है। आपसे पूछे भाई व्हाट परसेंट वाज द प्राइस इंक्रीज इन सेकंड टाइम, सेकंड टाइम में प्राइस कितने परसेंट बढ़ाया गया है। देखो मेरे भाई, एक वस्तु की कीमत शुरुआत में 1000 रुपए थी, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए थी। मान लीजिए वस्तु की कीमत मेरे भाई पहले X% बढ़ाएगी, X%, X% बढ़ाने के बाद जो वस्तु की कीमत आई उसको दोबारा बढ़ाया गया। अब सवाल में ये बोला है सेकंड बार जो परसेंटेज इंक्रीज है पहली बार से डबल है। यानी कि अगर पहली बार X% बढ़ाया गया तो सेकंड बार में डबल 2X% बढ़ाएगा, 2X%। और ऐसा करने के बाद वस्तु की जो वैल्यू है 2295 रुपए होगी, वस्तु की कीमत 2295 रुपए हो गई वस्तु की कीमत, पहले 1000 रुपए थी। ये बात आपको समझ में आ रही है? एक वस्तु की कीमत पहले
₹1,000 थी, पहले X% बढ़ाएगी। दूसरी बार जो परसेंटेज इंक्रीज है पहली बार से डबल है। अगर फर्स्ट टाइम X% बढ़ाया गया तो सेकंड टाइम डबल 2X% बढ़ाया गया और फाइनल वैल्यू होगी 2295। तो आप ये नहीं बता सकते अगर वस्तु कीमत 1000 से 2295 हो गई तो कितना परसेंट बढ़ गई? 129.5% बढ़ गई। बोलिए, ये नेट चेंज आएगा, नेट चेंज। अगर कोई वस्तु 1000 से 2295 की होगी तो कितनी कीमत बढ़ी? 1295 बढ़ी। पहले कितनी थी? 1000, परसेंटेज में गुणा 100%। तो बताओ 1295 बटे 10 कितना आएगा? 129.5% बढ़ गया ना, 129.5%। अगर यहां जीरो हटा दें, अगर ये जीरो हटाओगे मेरे भाई तो यहां डेसिमल लग जाएगा। 100 से 229.5 कितना हो गया? 129.5% बढ़ गई वस्तु की कीमत। आप बोलोगे यस सर। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो पहले x बढ़ाया गया फिर 2x बढ़ाया गया, तो x और 2x का सक्सेसिव, x और 2x का सक्सेसिव, x प्लस 2x प्लस x गुणा 2x बटे 100, x प्लस 2x प्लस x गुणा 2x बटे 100, ये आएगा मेरे भाई। ये 129.5 होना चाहिए। ये है इसका बेसिक मेथड। अगर आप इसको बेसिक से करोगे भी x और 2x का सक्सेसिव 129.5, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये द्विघात समीकरण बनेगी, जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल और लेंदी, समय खराब करने वाला काम है। तो हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसकी क्वाड्रेटिक नहीं करेंगे मेरे भाई। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ऑप्शन से। हम ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लेते हैं भाई, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया वो आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ वो आंसर हो जाएगा। सवाल में यह पूछा गया है दूसरी बार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सेकंड टाइम्स कितना बढ़ी, सेकंड टाइम बाई व्हाट परसेंट, सेकंड टाइम कितना बढ़ी। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका 2 बार इंक्रीज करने पर 100 बार से ज्यादा है। जैसे सपोज मैंने 35 ले लिया, 35, इस सेकंड बार 35% बढ़ी। अगर 2x का मान 35 है तो x का मान 17.5 आएगा। क्या 17.5 और 35 का सक्सेसिव 100 से ज्यादा आएगा? कभी नहीं आएगा। इनकी औकात है ही नहीं कि 100 से ज्यादा हो जाए 129.5। यानी कि ये नहीं है मेरे दोस्तों, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि ये और छोटा है। इनमें आसान सा ऑप्शन 70 है, आसान सा ऑप्शन 70 है। मान लेता हूं कि सेकंड बार में 70% बढ़ी, मान लेते हैं कि सेकंड बार में 70% बढ़ी, 2x का मान 70 है, तो फर्स्ट बार में कितना बढ़ेगी? 35%। तो क्या 35 और 70 का सक्सेसिव 129.5 ये हो सकता है? 100 से ज्यादा है, बिल्कुल हो सकता है। 35 प्लस 70 प्लस 35 गुणा 70 बटे 100, क्योंकि 35 प्लस 70 105, कितना आ गया मेरे? जीरो से जीरो, 35 सत्ते कितना आ गया मेरे प्यार भी? 245, 245 बटे 10 24.5, 105 और 24.5 129.5% के बराबर आ रहा है। इस ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन पे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यही तो रुबाईदास आपने गलत गड़बड़ कर दी। आंसर 70 है, सेकंड बार में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, सेकंड बार में, ना कि फर्स्ट बार में। दूसरी बार कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? ये चीज भी मैंने बहुत एहसान करके आपको लिख के बताया, ये चीज भी पेपर में नहीं लिखनी है, ये भी आपको कॉमन सेंस से करना, केवल यही सॉल्यूशन है इस सवाल का, यही सॉल्यूशन है। ऑप्शन से चेक करो, सेकंड बार में अगर 70 बढ़ रही है तो पहली बार में 35 बढ़ी होगी, क्योंकि सेकंड बार में डबल बढ़ी है, और 35-70 का सक्सेसिव सेट हो रहा है 129.5, यही आंसर होना चाहिए। आया? मजा आया? कितने बच्चों को ये सवाल करके मजा आया मेरे भाई? देखो यहां तक लेवल जाता है। आप देखो शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, देखो ये सड़क छाप सवाल से शुरुआत हुई थी हमारी। ये वो सवाल है जब पेपर में आएगा तो लगभग लगभग ये मान के चले 90% बच्चे इस सवाल को पेपर में सही करके आएंगे, 90%।
और टीचर केवल यहीं तक सिखाते हैं कि भाई ये, क्योंकि हर बच्चा समझ लेगा। असली कहानी की जो गड़बड़ होना शुरू होती है वो यहां से होना शुरू होती है, यहां से, ये सवालों से, वो कैलकुलेशन में लगती है, लंका बच्चों की कैलकुलेशन में। और यहां पे आके जो है आपको, ये देखो, ये कैलकुलेशन करना आसान काम नहीं है, यहां पे छोड़ा जाता है। ये पेपर में आएगा तो मुश्किल से 20% बच्चे ही सही कर पाएंगे, 20% बच्चे ही सही कर पाएंगे। दूसरी बार बढ़ा है वो फर्स्ट के कंपेयर में, दूसरी बार जो परसेंटेज इंक्रीज है वो फर्स्ट का डबल है। अगर पहली बार सपोज X% बढ़ा है, दूसरी बार 2X% बढ़ा है, दुगनी। मजा आया? ठीक है जी, चलो। कोशिश करेगा आगे के सवाल खुद से करने की मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से मैंने सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट समझाया है, कॉन्सेप्ट भी और सवाल भी। कल मिलेंगे, अब प्रैक्टिस करते रहें। होली की छुट्टी आपकी मेरे दोस्तों हम परसों से करेंगे। अब होली की छुट्टियों में ये किताब आपने ऑर्डर करके मंगा ली होगी, नहीं मंगाई है तो मंगा लो। अभी होली पे शायद फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई डिस्काउंट भी आ जाए, तो इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लो। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कंप्लीट कोचिंग वाली जो बुक है हमारी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए बिना नहीं चलेगा काम। कल करेंगे इसके बाद।